एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, शेफाली के मैथ और इंग्लिश के नंबर को जब जोड़ दिया जाता है तो 30 आता है। इंग्लिश और मैथ में जो मार्क आए हैं, कोई टेस्ट हुआ होगा तो उसमें क्या आता है, दोनों का सम 30 आता है। ठीक है, और यदि मैथ के मार्क में 3 की वृद्धि कर दी जाए और इंग्लिश के मान लो मैथ में उसको x नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो दोनों का सम क्या है, 30 है। तो इंग्लिश में कितने अंक मिलेंगे, 30 माइनस x। मैथ का मार्क x हो गया, इंग्लिश का मार्क ये होगा। अब कहता है कि मैथ के मार्क में 2 की वृद्धि कर दें और इंग्लिश के मार्क में क्या करें, 3 घटा दें और दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, 210। यही है। तो यहाँ पे x + 2 और ये क्या आएगा, 30 से 3 निकाल दोगे तो 27 माइनस x = 210 है। इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। s की वैल्यू निकाल लोगे, s की जो वैल्यू आएगी, मान लो s की वैल्यू सपोज करते हैं 12 13 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे s की वैल्यू जब 12 लेंगे तो मैथ का अंक जब मैथ में 12 अंक होंगे तो इंग्लिश में कितने अंक हो जाएंगे, 30 माइनस 12 यानी 18। और जब मैथ में 13 अंक होंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 तो क्या हो जाएगा, 17। अब यहाँ पे मान लो 12 और 18 लेते हैं और 13 और 17 लेते हैं। अब देखो कहता है कि मैथ के मार्क में 2 की वृद्धि कर दें, तो 12 में 2 की वृद्धि करते हैं और इंग्लिश के मार्क में 3 की कमी करते हैं। तो इंग्लिश का मार्क कितना है, 18 में 3 की कमी करते हैं तो क्या होगा, 14। और ये क्या होगा, 18 से 3 निकालो 15 और 15 का गुणा 14 के साथ करो, 210 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यदि मान लो कि उसका मार्क, उसमें मैथ में मार्क उसका 13 है तो 13 में 2 की वृद्धि करते हैं और तो इंग्लिश में मार्क कितना होगा, 17। तो 17 में 3 कम करते हैं तो 13 और 2 क्या होगा, 15 और एक 17 से 3 निकालते 14 और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, हैं 210 है। नहीं, दोनों से आंसर आ रहा है तो किसी को रिजेक्ट ना कर दोगे कि अब 2 आंसर आ रहा है तो किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ रिजेक्ट कोई नहीं होगा, दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आया। क्लास टेस्ट में किसी शेफाली को जो मैथ में जो मार्क मिले हैं और इंग्लिश में जो मार्क मिले हैं, दोनों का सम क्या है, 30 है। यदि मैथ के मार्क में 2 की वृद्धि कर दी जाए और इंग्लिश के मार्क में 3 की कमी कर दी जाए तो दोनों का प्रोडक्ट 210 आता है। ऐसी कंडीशन में शेफाली के मैथ का मार्क क्या होगा और इंग्लिश का मार्क क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। समझ में आया, क्या समझ में आया, बोलो। हाँ, यदि मैथ के मार्क में 2 की वृद्धि कर दी जाए और इंग्लिश के मार्क में 3 की कमी कर दी जाए तब दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 210 आता है। तो इंग्लिश और मैथ दोनों का मार्क क्या रहा होगा शेफाली का, ये पता करना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ बी x, देन marks in English will be 30 minus x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, बाई सेकंड कंडीशन क्या है, मैथ के मार्क में 2 की वृद्धि कर दी जाए और इंग्लिश के मार्क में 3 की कमी कर दी जाए तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 210। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, अब x + 2 और ये क्या होगा, 30 से 3 निकल गया तो 27 माइनस x है, ऐसे ना, = 210। अब
इसका मल्टीप्लाई करो तो s का मल्टीप्लाई करो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 दूना 54, 54 आ गया, ये होगा -2x 210। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, -x²। 27x से 2s निकल गया, क्या बचा 25x बचा, ये 54 है और 210 इज इक्वल टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, -x² और प्लस 25x। 210 से 54 घटा दो, 210 से 54 घटा दो तो क्या आएगा 156 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें 126 25x माइनस 126 इसका फैक्टर करो। अब x² कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 156, 156 के फैक्टर करो, इस 2 से काटोगे क्या आएगा 150, 75, 3 78, 78, 2 से काटोगे तो क्या आएगा 39, 3 से काटोगे तो क्या आएगा 13, तो क्या आएगा 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 दूना 4, 3 12 और ये 13, 12 13 25 होता तो है 12 13 25। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे x² माइनस 12x माइनस 13x 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s कॉमन x माइनस 12, 13 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा s माइनस 12 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो s माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और s माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 r, s इज इक्वल टू r ना लिखो एंड लिखो, दोनों पॉसिबल 13। ठीक है, हेंस मार्क्स इन मैथ x is equal to 12, then marks in English क्या होगा 30 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 30 माइनस 12 तो 18। अभेन मार्क्स इन मैथ x is equal to 13, then mark in English 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13 तो 17। ठीक है ना, वेन लिखना चाहिए था यहाँ, वेन मार्क्स इन मैथ x is equal to 12, then marks in English, वेन मार्क्स इन मैथ x is equal to 13, then marks in English। ठीक है, और यहाँ लिख लो, आगे लिख लेते ना, वेरिफिकेशन लिख लो थोड़ा सा, वेरिफिकेशन। ठीक है, आपके पास 2 पेयर हैं, एक पेयर क्या है 12 और 18 का, 12 और 18 का, एक क्या है 13 और 17 का। ठीक है, तो 12 कहता मैथ के अंक में कितने की वृद्धि करते हैं 2 की, और इंग्लिश के मार्क में कितने की वृद्धि कर घटा दें 3 की। तो क्या आना चाहिए 210, क्या आ रहा है देखो 14 गुणे 15 बराबर 210, तो 210 बराबर 210। और दूसरा क्या है 13 में 2 की वृद्धि करो और 17 में 3 की कमी करो, तो बराबर 210 आना चाहिए। तो 15 गुणे 14 आ गया तो बराबर 210, तो यहाँ भी 210 बराबर 210। इसका मतलब जो आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जाओ।